हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले लेक्चर में हमने आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन का डिस्कशन कराया था। इस लेक्चर में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की फिर से नई एप्लीकेशन जो मोशन अंडर ग्रेविटी में आती है उसके बारे में आपको डिस्कस कराएंगे। तो इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी और इसकी एप्लीकेशन। मोशन अंडर ग्रेविटी में बच्चों हमें क्या पढ़ना होता है। तीन तरीके के केस आते हैं। या तो क्या है कि किसी पार्टिकल को ग्राउंड से थ्रो करते हैं, तो हमें क्या है कि उसको हाईएस्ट पॉइंट तक या किसी हाइट तक जाने का टाइम निकालना होता है, वेलोसिटी निकालनी होती है, मैक्सिमम हाइट निकालनी होती है। या किसी हाइट से किसी पार्टिकल को हम जस्ट ड्रॉप करते हैं, या वर्टिकली अपवर्ड क्या है कि थ्रो करते हैं, या वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करते हैं। बॉटम पॉइंट पर टकराने के पहले हमें वेलोसिटी निकालनी होती है। ग्राउंड पर या किसी हाइट पर पहुंचने का हमें टाइम निकालना होता है। ये सारी कैलकुलेशन हम यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की एप्लीकेशन लगाते हुए करने वाले हैं। इन सारी एप्लीकेशन में हम एयर रेजिस्टेंस को एब्सेंट मानेंगे। एयर रेजिस्टेंस के केस को आपको क्या है कि लास्ट में सेपरेटली डिस्कस कराएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मोशन अंडर ग्रेविटी। बच्चों बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो सबसे पहले ये केस डिस्कस कर रहे हैं। हमने किसी पार्टिकल को ग्राउंड से, सपोज ये ग्राउंड है, यहां से u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है। बच्चों यहां से एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हमने थ्रो किया है ग्राउंड से। यहां पे हमें निकालना है ये पार्टिकल क्या है कि ग्राउंड से चला। ये मान लीजिए क्या है कि पी पॉइंट जो है मोशन का, हम इमेजिन कर रहे हैं कि पी पॉइंट मोशन का हाईएस्ट पॉइंट है। ये हम एज्यूम कर रहे हैं। हमें यहाँ पे निकालना है ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। बच्चों ये भी निकालना है कि ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम कितना होगा। मान लो ये टाइम कितना है, टी नोड है। कहाँ से कहाँ तक का, ग्राउंड से पी पॉइंट तक के जाने का टाइम है। मान लो बच्चों ये टी नोड है। ये हमें अभी फिलहाल हमें ये निकालना है, बाकी कैलकुलेशन बाद में करते हैं। देखो हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की इक्वेशन क्या है बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारे साइन कन्वेंशन है। हम एक्स डायरेक्शन में इधर पॉजिटिव मान रहे हैं, ऊपर पॉजिटिव मान रहे हैं। तो वेलोसिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो साइन कन्वेंशन हमारा क्या रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी को हम लेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी का साइन लेंगे नेगेटिव, मतलब इधर लेंगे माइनस जे केप, इधर लेंगे प्लस जे केप। एक्सेलरेशन के बारे में जब बात करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में हम लेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे नेगेटिव साइन। जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे बच्चों, तो जो भी हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो यहाँ पे सपोज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। जो भी हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा, जी हो या कोई भी हो,
तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हमारा जो भी है उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अप साइड में मानेंगे पॉजिटिव, डाउन साइड में मानेंगे नेगेटिव, राइट साइड में मानेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में मानेंगे नेगेटिव। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड तो इस चैप्टर में आना ही नहीं है, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा। लेफ्ट साइड राइट साइड का डिस्कशन इस चैप्टर में नहीं आएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में ये प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर में डिस्कस होगा। अभी तो खाली क्या है कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ही कंसिडरेशन में आएगा। तो बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को मिलेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को मिलेंगे नेगेटिव। ओके, ये हमारे पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के साइन कन्वेंशन रहेंगे। अब ग्राउंड से पी पॉइंट तक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, हाइट निकालने जाएंगे और टाइम भी निकालने जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखो हम बात कर रहे हैं बच्चों ग्राउंड से और बात कर रहे हैं मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे। जो पी माना था हमने यू वेलोसिटी से पार्टिकल को थ्रो किया है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी मोशन की, v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो बच्चों यहाँ पे एक ही जगह काम करता है g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी अप साइड में है इसलिए मैंने लिख दिया यू जे केप। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउन साइड में है इसलिए लिख दिया मैंने g माइनस जे केप। और ये टाइम है ग्राउंड से पी पॉइंट तक जाने का टाइम है हमारा टी नोट। तो बच्चों इसे सोल्व करोगे तो टी नोट हमारे पास कितना आ जाएगा, u अपॉन जी। ये हमारे पास ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम है बच्चों। अब आपको क्या है कि बच्चों बता रहे हैं मैक्सिमम हाइट के बारे में, मैक्सिमम हाइट अटेंड के बारे में। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, उसके बारे में बच्चों हम आपको बता रहे हैं। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए बच्चों हम क्या है कि मोशन की सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, हम बच्चों मोशन की थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। अगर आप थर्ड इक्वेशन यूज करोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन यूज करोगे तो आपको क्या है कि थोड़ी कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो अगर हम मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं बच्चों तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, जी का डायरेक्शन यू के डायरेक्शन के अपोजिट है बच्चों। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो करी, इक्वेशन थी हमारी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ए वेक्टर एंड एस वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अब साइन आएगा माइनस में। तो हमारी इक्वेशन बनेगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये एच क्या है बच्चों, यहाँ पर एच यहाँ पे मैक्सिमम हाइट। तो बच्चों यहाँ पे सोल्व करने पे हमें मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल कितनी मिल रही है, ये मिल रही है हमें यू स्क्वायर अपॉन टू जी। हम चाहें तो क्या है कि इस मैक्सिमम हाइट को मोशन की थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। देखिए आप, यदि हम मोशन की यदि हम मोशन की इस इक्वेशन को हम मोशन की सेकंड इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन को हम मोशन की सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ये मोशन की सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, एच इक्वल टू यू टी। टाइम कितना था बच्चों, यू अपॉन जी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसे अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है बच्चों यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू जी। जिसे सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन टू जी। तो बच्चों हमें सेम रिजल्ट फिर से मिला है, हमें सेम रिजल्ट फिर से मिला है। तो आप समझ चुके हैं, आप चाहे क्या है कि मोशन की सेकंड इक्वेशन लगाएं चाहे मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाएं, आपको क्या है कि रिजल्ट सेम मिलने वाला है हाइट का। लेकिन अगर आप क्या है कि थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो प्रॉब्लम सोल्व करना आपके लिए इजी रहेगा, जल्दी सोल्व हो जाएगी, कम टाइम लगेगा। ओके बच्चों, तो ये तो बात हुई जनरल, जिसमें आपको क्या बताया, मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम बताया और मैक्सिमम हाइट आपको कैलकुलेट करके बताई। अब बच्चों क्या है कि क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा जाएगा आपको कि बीच के पॉइंट पे, बीच में कोई भी पॉइंट हो सकता है, वहां पे क्या है कि पार्टिकल के क्या है कि जाने के टाइम क्या क्या होंगे, वो भी आपको बताते हैं। बीच के किसी पॉइंट पर पार्टिकल दो बार होगा, एक बार अपवर्ड जर्नी में होगा, एक बार डाउनवर्ड जर्नी में होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट ही एक ऐसी लोकेशन है जहां पे पार्टिकल एक ही बार होता है। मैक्सिमम हाइट के अलावा कोई भी क्या है कि जो पोजीशन होगी वहां पे पार्टिकल दो बार होगा, एक बार अपवर्ड जर्नी में होगा, एक बार क्या है कि पार्टिकल की डाउनवर्ड जर्नी में होगा।
पोजीशन सेम होगी तो सेम पोजीशन के लिए दो टाइम आएंगे, जिनको कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों वो भी आपको बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, हमने पार्टिकल को u वेलोसिटी से थ्रो किया है बच्चों। ये p हमारे मोशन का हाईएस्ट पॉइंट है। ये मान लीजिए क्या है कि a जर्नी का कोई पॉइंट है जो यहां पे ग्राउंड से h हाइट पर है। अब ये क्या है कि पॉइंट ए पे पार्टिकल दो बार होगा, एक बार अपवर्ड जर्नी में होगा बच्चों, एक बार डाउनवर्ड जर्नी में होगा। पॉइंट ए पर बच्चों पार्टिकल दो बार होगा, एक बार ड्यूरिंग अपवर्ड जर्नी होगा, एक बार पार्टिकल ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी होगा। मोशन की सेकंड इक्वेशन वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन होती है जो हमें देती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। तो हम लगा रहे हैं मोशन की सेकंड इक्वेशन। तो देखो, h हाइट के लिए मोशन की सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं। तो h क्या बना बच्चों, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों आया बच्चों, क्योंकि u और g दोनों के साइन एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिला बच्चों 2h इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर, जिसको क्या है कि हम रीअरेंज कर देते हैं और लिखेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इक्वल टू 0। ये हमारे पास बच्चों टाइम के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें क्या है कि टाइम की दो वैल्यूज मिलने वाली है। तो देखते हैं बच्चों, आपको क्या है कि पहले ही पता होगा एक श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसको सोल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू लिखी जाती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट है श्रीधराचार्य जिनकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम यहां पे अप्लाई करेंगे बच्चों। तो जब इस इक्वेशन को आप अप्लाई करेंगे बच्चों तो आपको टाइम क्या मिलने वाला है, ये टाइम मिला माइनस बी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा 4u स्क्वायर माइनस 4ac करोगे ये बच्चों हो जाएगा 8gh अपॉन 2a, ये हो जाएगा 2g। अब बच्चों क्या है कि सब जगह से क्या है कि 2 कॉमन निकल जाएगा और उसको क्या है कि हम कैंसिल कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो बच्चों जब हमें क्या है कि ऐसा कैंसिलेशन कर देंगे तो हमें टाइम की वैल्यूज मिल रही है u प्लस माइनस u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g, ये हमें टाइम की वैल्यूज मिलेंगी। तो बच्चों हमारे पास टाइम की दो वैल्यूज आ रही हैं। एक बार आपको क्या है कि जब माइनस साइन लेंगे तो आपको कम वाला टाइम मिलेगा, जब आप प्लस वाला साइन लेंगे तो आपको ज्यादा वाला टाइम मिलेगा। तो देखते हैं बच्चों, ये आपका डायग्राम है, ये आपका ए पॉइंट है बच्चों, ये पी मोशन का हाईएस्ट पॉइंट है और ये एच हाइट थी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और हमारे पास टाइम की इक्वेशन क्या आई बच्चों, टाइम की इक्वेशन आई है u प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि ग्राउंड से ए तक जाने में जो टाइम है ये मान लेते हैं बच्चों t1 है। तो बच्चों t1 कितना होगा, t1 की वैल्यू होगी जो कम वाली है, ये होगी u माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g। ये तो हमारे पास होगी ग्राउंड से ए तक के पॉइंट तक जाने की टाइम। अब बच्चों यदि हम आपको बात करें ग्राउंड से ए जाना, ए से हाईएस्ट पॉइंट जाना और हाईएस्ट पॉइंट से क्या है कि वापस ए आना, अगर इस पूरे टाइम को हम डिनोट करें t2 से तो बच्चों t2 क्या होगा, t2 हमारे पास होगा u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन g। ये बच्चों हमारे पास t2 होगा। अब आप क्या है कि बच्चों यहां पे ये भी देख सकते हो, अगर आप क्या है कि ये t2 पता कौन सा था बच्चों, ये t2 था। ये u वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को थ्रो किया था, ये a पॉइंट था, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट था। ये बच्चों ये वाला जो टाइम था ये तो था हमारा t1 और ये वाला जो टाइम था बच्चों ये टाइम था हमारा t2। अब आप देख सकते हैं बच्चों, अगर क्या है कि t2 में से t1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर बच्चों हम t2 में से t1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, t1 तो क्या था बच्चों u माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर
माइनस 2gh अपॉन जी था। T2 क्या था बच्चों? T2 था u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी है। अब बच्चों अगर क्या है कि T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर बच्चों T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें कौन सा टाइम मिल जाएगा? हमें A से P तक एंड P से A तक का टाइम मिल जाएगा बच्चों। तो A से P एंड P से A जाने के टाइम के बारे में अगर हम कैलकुलेशन करें, अगर बच्चों हम A से P एंड P से A तक जाने के बारे में बात करें तो ये बच्चों टाइम क्या हो गया? ये टाइम हो गया T2 माइनस T1, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये टाइम कितना हो गया है? T2 माइनस T1 करोगे तो ये क्या है कि प्लस है वो माइनस से डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2 अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन जी। ये हमारे पास T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब बच्चों A से P तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम P से A तक आने में लगेगा। अब बच्चों A से P तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम P से A तक आने में लगेगा। तो हम आसानी से क्या है कि A से P या P से A तक का टाइम निकाल सकते हैं। ये जो टाइम इंटरवल आया इसका आधा कर दीजिए। तो बच्चों अब आप समझ गए A से P तक का टाइम कितना होगा? उतना ही होगा जितना P से A तक का टाइम है। ये कितना मिलेगा बच्चों? इस टाइम का नाम मैं डेल्टा टी डैश डाल दूं, ये हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh का अंडर रूट डिवाइड बाई जी। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप क्या है कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर जाने के टाइम निकाल सकते हैं। अब बच्चों हम ए पॉइंट पर क्या है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी उसके बारे में आपको क्या है कि बात करने जा रहे हैं। ए पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी उसके बारे में बताने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जब हमने पार्टिकल को यू वेलोसिटी से थ्रो किया है और ये क्या है कि ए कोई जर्नी का पॉइंट है, मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी v पहुंच जाती है और ये हाइट h है। अब इस ए पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, ए पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अगर आप क्या है कि ग्राउंड से ए तक का आपको टाइम पता है, अगर ग्राउंड से ए तक का टाइम आपको पता है जो कितना था t1, तो ए पॉइंट पे बच्चों वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u माइनस जी t1। या तो आप इसको ऐसे निकाल लीजिए या फिर आप मोशन की थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए। अगर आप मोशन की थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं बच्चों तो आपको वी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो आपको v मिल जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये आपको बच्चों v की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बच्चों आपने क्या देखा? ग्राउंड से क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम देखा, ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट की क्या है कि आपने हाइट देखी, और ग्राउंड और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में कोई भी क्या है कि पर्टिकुलर पॉइंट है, वहां पे पार्टिकल की जो भी पोजीशन होगी वहां पे पार्टिकल क्या है कि अपनी पोजीशन दो बार ऑक्यूपाई करेगा, एक बार अपवर्ड जर्नी में, एक बार डाउनवर्ड जर्नी में। तो वहां पे क्या है कि जाने के क्या क्या टाइम होंगे ये आपने अभी देखे, और क्या है कि वहां पे जो आएगा वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी ये भी आपने कैलकुलेट की। अब बच्चों क्या है कि आपको हाईएस्ट पॉइंट से क्या है कि ग्राउंड तक के आने के टाइम के बारे में बता रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक के आने के टाइम के बारे में बता रहे हैं। देखते हैं बच्चों, ये हमारा क्या है कि ये हमारा बच्चों क्या है कि ग्राउंड का पॉइंट है। ये हमारा पी क्या था बच्चों? हाईएस्ट पॉइंट था जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। और ये जी हमारा ग्राउंड का पॉइंट है, और ये हाइट हमें पहले ही पता थी कितनी थी बच्चों? यू स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी हाईएस्ट पॉइंट पे? 0। मान लेते हैं बच्चों जब पार्टिकल नीचे पहुंचता है तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड पार्टिकल की वेलोसिटी रहती है बच्चों v2, नाम कुछ भी दे सकते हो। तो देखो बच्चों, और p से क्या है कि ग्राउंड तक आने का टाइम है बच्चों t2। तो हम दोनों निकालते हैं, हम मोशन की क्या है कि सेकंड इक्वेशन लगा रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, p पॉइंट पर क्या है कि पार्टिकल से p से जब g पे पहुंचेगा डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका h माइनस जे के इक्वल टू हो गया बच्चों हाफ g माइनस जे के इंटू T2 स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो T2 आया हमारे पास अंडर रूट 2h अपॉन जी, और h की वैल्यू हमें पहले से ही पता है बच्चों, h की वैल्यू हमारे पास यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसे अगर सोल्व करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू हमें मिलेगी u अपॉन जी। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस में
जितना टाइम पार्टिकल को ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगता है उतना ही टाइम पार्टिकल को हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने में लगता है। ओके, कहने का मीनिंग क्या है कि ऊपर जाना और नीचे आना दोनों का टाइम क्या होता है बच्चों, दोनों का टाइम क्या होता है बच्चों, सेम होता है। ओके, ये बात आपने देखी। कहने का मतलब T1 प्लस T2 कितना हो गया बच्चों, 2u अपॉन जी हो गया। और इस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ये कितनी हो जाएगी, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 है तो v2 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2s, तो ये हो जाएगी बच्चों √2gh। आप इसे मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगा के भी निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस at से। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो लगाएंगे तो उससे भी क्या है कि टाइम रख दीजिए, उससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चों आपने देखा T1 प्लस T2 जो था, जो जाने और आने का टाइम था, ये कितना आया था बच्चों, 2u अपॉन जी आया था। अब आपको इस टाइम को निकालने के और भी हमारे तरीके हैं। जितना आपको क्या है कि तरीका ज्यादा आएंगे, जितने तरीके आपको ज्यादा आएंगे उतनी ही आप क्या है कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में उतने आपकी फास्ट रहेंगे। आपके क्या है कि न्यूमेरिकल के अंदर फंडामेंटल्स उतने ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे जितनी आपकी थ्योरी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो इस क्या है कि टाइम को क्या है कि निकालने के मैं आपको और तरीके बता रहा हूं, तो देखते हैं बच्चों। देखो, जब हमने पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका था u वेलोसिटी से, आपने ये बात देखी, जब ये पार्टिकल क्या है कि डाउनवर्ड जर्नी से वापस आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी इसने पकड़ी, u। याद रखना ग्राउंड के पॉइंट पर क्या है कि पार्टिकल की स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी सेम नहीं होती। क्यों, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड होती है। तो ग्राउंड का जो पॉइंट है या सेम पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, पार्टिकल की स्पीड सेम होती है लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो बच्चों क्या है कि हम बात कर रहे हैं आपको दूसरे तरीके के बारे में। अब क्या है कि आपको लेके चल रहे हैं नई मेथड के बारे में टाइम निकालने के लिए। ग्राउंड से क्या है कि पार्टिकल जा रहा है P पर, P से आ रहा है ग्राउंड पर। तो जब क्या है कि सेम लेवल से सेम लेवल पर आ जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। अब बच्चों हम लगा रहे हैं मोशन की सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास क्या है कि इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे u तो क्या है, u है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया बच्चों, 0। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। u किधर है, ऊपर। ये टोटल टाइम हमने माना t, माइनस हाफ माइनस क्यू लगा, u और g का साइन अपोजिट है, इंटू टी स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे, एक t से एक t कट जाएगा बच्चों। तो हमारे पास टाइम कितना आ रहा है सोल्व करने से, हमारे पास टाइम आ रहा है 2u अपॉन जी। तो आपने देखा यही टाइम हमने क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। इसी टाइम को बच्चों हम क्या है कि मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगा के भी निकाल सकते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, ये क्या है बच्चों, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इसकी डायरेक्शन नीचे है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है। तो नीचे की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लगाएंगे माइनस जे के, ऊपर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लगाएंगे जे के। तो बच्चों क्या है कि हम देख रहे हैं ग्राउंड से पी और पी से ग्राउंड तक का टाइम निकाल रहे हैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगा के। ये फाइनल वेलोसिटी जिसको लिखा मैंने u माइनस जे के, ये इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चों जिसको मैंने लिखा u जे के प्लस जी, इसकी डायरेक्शन नीचे थी, इंटू डेल्टा टी जो हमारा टाइम था। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो ये टाइम भी आपके पास कितना आ रहा है, 2u अपॉन जी। तो आपने देखा सेम लेवल से सेम लेवल पे आने का टाइम आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, कितना आएगा, 2 इंटू वहां की स्पीड अपॉन जी। ये वाला जो फंडामेंटल है ये न्यूमेरिकल में आपके आगे बहुत काम आने वाला है। कई जगह न्यूमेरिकल में आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा यदि आप इसे याद रखेंगे बच्चों। अगले टर्म पे मैं आपको क्या है कि ये मोशन अंडर ग्रेविटी जो है, जो आपको अभी बताया ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जाना, हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे आना, वेलोसिटी निकालना, बीच के किसी पॉइंट पे बीच के किसी पॉइंट पर पहुंचने के टाइम निकालना। अब आपको क्या है इन सारी चीजों को और बेटर आपको क्या है कि अंडरस्टैंड करेंगे कब, जब आप इसके क्या है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम आपको क्या है कि इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ समझाएंगे कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट पे जाने का टाइम कैसे निकालते हैं, जर्नी का टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, बीच के किसी पॉइंट तक, बीच के किसी पॉइंट पर पार्टिकल के जाने के टाइम क्या क्या होंगे। इन सारी चीजों का डिस्कशन हम क्या है कि इन सारी चीजों का डिस्कशन हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में करने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।